नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह ठाकुर अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मत्स्य पालन के विषय में जानकारी लेने के लिए मैं जगदीश दिलेठे सर के पास आया हूं, जिनसे हम आज मत्स्य पालन के विषय में जानकारी लेंगे और भविष्य में भी मैं लगातार अब मत्स्य पालन के विषय में जो जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध करानी है, उसके लिए दिलेठे सर का सहयोग लेता रहूँगा। दिलेठे सर नमस्कार। नमस्कार। दिलेठे सर, मुझे एक चीज़ बताइए आप कि आज युवा मत्स्य पालन की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हाँ। पर बाज़ार में इतने ज़्यादा अपने सिखाने वाले आ चुके हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि जिससे ऐसा लग रहा है कि युवा बहुत कंफ्यूज है कि इस चीज़ में फ़ायदा है या नहीं है। प्राइवेट कंपनी बहुत सारी ऐसी आ चुकी हैं जो युवाओं को बेवकूफ़ बना कर जा रही हैं। और आज युवा परेशान है, लोन के बोझ में दब जा रहा है, दूसरी कंपनीज को पैसे दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या मत्स्य पालन लाभकारी बिजनेस है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ कि यदि ये लाभकारी बिजनेस है भी तो सरकार की तरफ से हमें क्या क्या सहायता मिल सकती है जिससे कि युवा आगे बढ़ सकें। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या मत्स्य पालन लाभदायक बिजनेस है। किसान भाइयों नमस्कार। मत्स्य पालन लाभ का ही बिजनेस नहीं, एक स्वावलंबन बनाने का, युवा को स्वावलंबन बनाने का बिजनेस बन गया है। पहले एक ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था कि जो मछुआरे लोग हैं अपनी मछली मारते थे और थोड़ा बहुत मछली निकाल के नदी से, नालों से, तालाबों से बेच दिया करते थे। परंतु अभी कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी पद्धतियाँ लागू हो गई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लागू हो गए हैं। मत्स्य पालन का रोजगार के रूप में, एक उद्योग के रूप में अपनाने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज, बहुत सारे लोन फाइनेंस, बहुत सारी स्कीम्स लागू की गई हैं। और मत्स्य पालन आज की स्थिति में गरीब को दूर करने के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यवसाय बनते जा रहा है। इसमें दो मत नहीं है कि युवा नौकरी करता है तो अपने एक परिवार को पालता है, अगर मछली पालन का करता है तो इसमें 3 से 4 परिवार पलते हैं। इसलिए मत्स्य पालन का व्यवसाय अगर तकनीकी तरीके से, मार्गदर्शन में और सही तरीके से किया जाए तो इसमें लाभ का धंधा है और इसमें 30% से 40% का मुनाफा हो रहा है। अभी बहुत सारे कृषक इसका लाभ ले रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इसकी एक लहर सी जागृत हुई है और किसी भी प्राइवेट कंपनी या उसमें ना उलझ के आप पहले हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सलाह लें किस पद्धति से आपको काम करना है, इसके बारे में आप जानकारी लेने के बाद ही इस काम में आगे उतरें। जी, तो तहसील स्तर के युवा को यदि हम पूछें कि तहसील स्तर का युवा यदि फिशरी डिपार्टमेंट में संपर्क करना चाहता है, तो वो किन अधिकारी से मिल सकता है। किसान भाइयों, हर जिला स्तर पर इसमें ऑफिस खुले हुए हैं। सहायक संचालक मत्स्य उद्योग के ऑफिस खुले हुए हैं। सहायक संचालक मत्स्य उद्योग का ऑफिस खुला हुआ है जिला स्तर पर। हाँ जी। और विकास खंड स्तर पर हमारे मत्स्य निरीक्षक होते हैं जी, फिशरीज इंस्पेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट फिशरीज ऑफिसर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट की योजनाओं को किसान तक पहुंचाने के लिए, ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए वहां पर जनपद पंचायत के कार्यालयों में आपको मिलते हैं। उनसे आप सलाह लेकर, उनसे योजनाओं का लाभ लेकर या उनकी जानकारी लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ना कि किसी भी चैनल पे या किसी भी चीज़ पे आप आकर्षित होकर फोटो देखकर या वीडियो देखकर आकर्षित होकर आप उस धंधे में उतर जाएं। पहले आप पूरी उसकी इंक्वायरीज करिए कि ये मछली है, ये मछली का आपको बिजनेस करना है तो किस पद्धति से करना है, किस आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या है, किस में करेंगे, ये सब चीज़ें जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपसे सारी अपने जो योजनाएं हैं उनकी तो हम अलग अलग जानकारी ले ही लेंगे, लेकिन एक बार कम से कम 4 से 5 योजनाएं आप ऐसी बतला सकते हैं जिनसे कि यदि हमारे युवा अपने जाके मत्स्य निरीक्षक जो हैं उनसे संपर्क करें तो उन योजनाओं के विषय में पूछ सकें। बिल्कुल। इसमें बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है प्रमोद जी। इसमें आप जो है इतनी सारी योजनाएं हैं, करीब 22 से 23 योजनाएं चल रही हैं। परंतु किसान या युवा को ये देखना है कि उसके पास अपनी खुद की जमीन है, किस टाइप की है, पानी वाली है, मिट्टी वाली है, तो उसमें तालाब बना के कर सकता है अगर जमीन वाला किसान है। और अभी तो मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार ने ये कर दिया है कि अगर किसी युवा के पास जमीन नहीं है
तो वो किसी किसान की या किसी जहाँ पानी वाली जगह है उस ज़मीन को 10 साल के लीज पे लेकर उस पर भी फाइनेंस भी हो रहा है और सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट। जी तो अब ये नहीं रहा है कि युवा के पास कुछ नहीं है तो वो मछली पालन नहीं कर पाएगा। उसके लिए वो आप किसी भी किसान या अपने परिचित किसान की ज़मीन को 1 हेक्टर या आधा हेक्टर ज़मीन को लीज पे लेकर तालाब बनाकर उसमें मछली पालन का काम शुरू कर सकता है। उसके लिए शासन बहुत सारी पद्धतियों में अगर वो करेगा तो अनुदान और सब्सिडी उसमें प्रदान की जा रही है। उसी तारतम्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी किसान अपनी ज़मीन पर निजी भूमि में तालाब बनाना चाहता है जी तो मिनिमम उसका हमारा जो क्राइटेरिया है या हमारी जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की, उसमें आपको लगभग आधा हेक्टर ज़मीन, जी किसान भाइयों आधा हेक्टर ज़मीन यानी कि 1.25 एकड़ ज़मीन में तालाब बनाना होगा। जी इसमें तालाब बनाते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए 3.5 लाख रुपए जी डिपार्टमेंट से या बैंक से लोन मिल जाएगा और 75,000 रुपए का बीज खाद डालने के लिए लोन बैंक से मिल जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट का आपको होगी 4.25 लाख रुपए। जी इसका 40% अगर सामान्य वर्ग का किसान है तो उसमें 40% अनुदान मिल जाएगा। अगर वो महिला के नाम से है या SC ST वर्ग का है तो उसको 60% का अनुदान डिपार्टमेंट से आपको प्रदान किया जाएगा। अब बात यह आती है कि इसको आवेदन कैसे करें, जी क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। किसान भाई इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, किसान भटकते रहते हैं मगर उनको सही जगह पे नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से या इस चर्चा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले आप अपने तहसील स्तर पर कोई नहीं मिलता तो जिला स्तर पर जाएं और इसके आवेदन बने हुए हैं हर जिले में, अपने अपने जिले में आवेदन लें। आवेदन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मैं बता देता हूं आपको, वो आप तैयार जी। रखें और अपना आवेदन वहाँ लगाएं। क्योंकि आवेदन लगाने के लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है, तब जाके अनुदान आता है। परंतु तैयारी आपको 6 महीने पहले से आवेदन की करना पड़ेगी। हाँ जी तो आवेदन में सबसे पहले तो आप जिस ज़मीन में तालाब बनाना चाहते हैं उसका खसरा, नक्शा, खतौनी, ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और एक शपथ पत्र आपको लगेगा, जिसमें आप उसमें अपना वो देंगे कि हमने इस योजना में पहले कभी लाभ नहीं लिया है, इस टाइप का एक मैटर बना हुआ है। उसमें पूरा फिलअप करके वो 2 फोटो और बैंक की पासबुक, इतनी चीज़ें आप जमा कर देंगे। एक पटवारी प्रमाण पत्र लगता है कि हाँ ये ज़मीन मेरी है, किसी तरह से अतिक्रमण वगैरह नहीं है, इस टाइप का एक पंचायत का प्रमाण। इतने कागज़ आप जमा कर दीजिए और जब आपका सेंशन हो जाता है तो DPR के साथ जी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखती है, उसके साथ में आप अपना आवेदन सबमिट कर दीजिए डिपार्टमेंट में जाके। फिर हमारे जो डिपार्टमेंट के या जो भी जिला है आपके वहाँ के जो फील्ड अधिकारी आएंगे, ज़मीन को देखेंगे कि हाँ पानी रुक सकता है या पानी के अल्टरनेट साधन हैं, उसकी आपकी परमिशन तालाब बनाने की दी जाएगी और तब परमिशन दी जाएगी। और जब हमारे पास या डिपार्टमेंट के पास बजट आ जाता है तो आपको मैसेज के द्वारा या आपको लेटर के द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपका सब्सिडी आ गई है, आप तालाब बनाना शुरू करें। तब आप बैंक से फाइनेंस हो गया तो तालाब बनाना शुरू कर दें। बहुत ही बढ़िया। ये सारी योजनाओं के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये किसान भाइयों, यदि शॉर्ट में बोला जाए तो आप यदि इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखते हैं तो मध्य प्रदेश शासन की किसी भी स्कीम के लिए आप इन अपने कागज़ों के अलावा किसी और कागज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब से आज हमने योजनाओं के विषय में पूछे हैं। अब एक एक योजना के विषय में मैं डिटेल्ड डॉक्टर साहब से बात करके एक एक वीडियो बनाऊंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी मेरे, जिसमें बन जाएंगे और साथ में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे कि कौन कौन से वीडियो हमारे तैयार हो चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान भाइयों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और भविष्य में भी आपसे सहयोग की आशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करते रहेंगे, जब भी जो जानकारी है बिल्कुल उसको अपन शेयर करेंगे। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब।